इस तरह से किचन में काम करते करते हलवा बना के कर लें तैयार। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज। मलाई से मक्खन निकल के हमारा तैयार है। अब हम दूध को अलग कर लेंगे, जिससे बनाएंगे हम गाजर का हलवा। अब दूध को मैं अलग कर लेती हूँ पहले। इस तरह से हमारा मक्खन और दूध निकल के अलग हो गया। दूध 1 लीटर के करीब निकला होगा इसमें, और देखो कितना गाढ़ा दूध है। 1 किलो गाजर है और 1 लीटर से ज़्यादा दूध होगा ये। अब हम दूध को गर्म कर लेते हैं और घी को उबलने रख देते हैं। अब दूध को हम पलट देंगे कढ़ाई में गाढ़ा करने के लिए। इधर हमारे घी में भी उबाल आ गया। और जब तक हम कर लेते हैं गाजर को कद्दूकस। दूध को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, जो कि कढ़ाई से पैंदे पे न लगे। घी में भी उबाल आ रहा है। इधर दूध हमारा एकदम फ्रेश निकला है, कोई स्मेल नहीं है। हमारे दूध में भी अच्छा उबाल आ रहा है, दूध भी गाढ़ा हो रहा है उबल के। और इधर हमारा घी भी बनने को तैयार है। अभी 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। और इधर मैंने गाजर भी कद्दूकस करनी है, मीडियम वाले से कद्दूकस करिए। एक साथ में ही सारे काम होके तैयार हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। घी हमारा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ऊपर झाग आ गए, एकदम से बनके तैयार है। अब हम कर देंगे गैस को बंद, क्योंकि अभी कम से कम 10 मिनट ये घी का भगोना गर्म रहेगा। थोड़ा बहुत होगा तो उससे सब पूरा का पानी निकल जाएगा। पानी है नहीं है इसमें बिल्कुल भी, और एकदम से खरा घी बनके तैयार है। और इधर हमारा दूध भी आधा हो चुका है उबल उबल के। और गाजर को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, ये भी कद्दूकस हो चुकी हैं। सारे ही काम एक साथ हो रहे हैं। घी के भगोना को रख दिया है हमने उतार के नीचे। अब गैस पर रखेंगे हम कुकर और गैस को कर देंगे सिम। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। घी हम इसमें से डाल देंगे जो हमने अभी अभी ताज़ा गरम करा है। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2 चम्मच ही डालेंगे। इस तरह से इसमें घी पड़ गया। इसको चिकना कर लेंगे पूरी चारों तरफ से भगोने को, इस तरह से घी को डाल। अब इसमें डाल देंगे हम गाजर। हम पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, गाजर रख देते हैं इसमें सारी। गाजर डाल दिए। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और गैस को हमने फुल कर दिया है। 2 सीटी आने तक गाजर को पका लेंगे। थोड़ा सा नारियल कस लिया है, इसको डाल देंगे हम दूध में। गाजर को हमने कुकर में पका ले रहे हैं हम, क्योंकि हम दूध में अगर डाल के पकाते तो बहुत टाइम लग जाता पकने में। हमारा घी भी ठंडा हो चुका है, इसको छान लेते हैं। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा। एकदम घर का शुद्ध घी बन के तैयार है। अब ये जो नीचे का है इसको इसमें नहीं डालेंगे, इसको हम अलग कर लेते हैं। गांव में तो गाय भैंसें होती हैं तो उनके चारे में डाल देते हैं ये निकाल के, लेकिन यहाँ कहाँ गाय भैंसें, तो हम अपने घर में ही यूज कर लेते हैं। इधर दूध देख सकते हैं बहुत गाढ़ा हो चुका है। आज ये लाल नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने लगातार इसको चलाया है।
किचन में खड़े होकर काम करती रही हूँ। इस तरह से मैंने इस घी को निकाल के अलग कर लिया है। और यह है भुना हुआ खोआ। घी को हम गाजर के हलवा में ऊपर से डालेंगे। अब गैस को बंद कर देती हूँ। 2 सीटी आ चुकी हैं इसमें। इधर मेरा दूध भी गाढ़ा हो चुका है। अब इस डब्बे को कर देते हैं अलग और कर लेते हैं हलवा का काम। इसमें जो भुना हुआ खोआ है हम इसी में गाजर निकाल लेंगे। पहले गाजर बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि गाजर खुद ही पानी छोड़ देती हैं। अब मैं सब गाजर को पहले इसमें डालूंगी जो कि इसकी चिकनाई निकल जाए पूरी। ये घी का भुना हुआ खोआ है। और इधर जो दूध था वो भी आप देख सकते हैं एकदम से सफ़ेद है। आज मैंने किचन में ही काम करा है। मैं किचन में ही काम करती रही हूँ तो मैं लगातार चलाती रही हूँ तो एकदम से सफ़ेद बन के तैयार हुआ है। अब मैं गाजर को इस भगोने में डाल लेती हूँ। पहले कुछ मैंने ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए। अब हम इसको इसमें मिला लेते हैं अच्छे से। इसमें से हम थोड़ा सा खोआ अलग निकाले लेते हैं ऊपर से डालने को। अब इसमें डाल देंगे हम ये गाजर। इसका घी भी सारा निकल आया इसमें। अब हम डालेंगे इसमें चीनी। और चीनी पानी छोड़ती है। 1 किलो गाजर थी उसमें हम ये 400 ग्राम के करीब चीनी डालेंगे। थोड़ी सी किशमिश धो के मैंने डाल दी है। अब जब तक इसका पानी नहीं जलेगा हम इसको चलाते रहेंगे क्योंकि चीनी डालते ही गाजर में से पानी छूटता है। हलवा बनके तैयार है एकदम परफेक्ट। अच्छे से भुन गया ये। अब डाल देंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें। और डालेंगे घी। बिना ऊपर से घी डाले इसमें न तो हलवा में चमक आती है और ना ही स्वाद आता है। अब मैं घी को डाल देती हूँ। घी जम गया रखे रखे। अब घी को हम अच्छे से मिला देंगे। मिला के हम 2 मिनट ऐसे ही चलाएंगे इसको। इसी तरह से हमारे किचन में खड़े खड़े काम करते करते हलवा बनके तैयार है। सर्दियों में हलवा मेरे यहाँ पे बनता ही रहता है। कभी ख़त्म नहीं होता। एक बार ख़त्म हो जाता है दोबारा से फिर बन जाता है क्योंकि सर्दियों में ही गाजर आती हैं अच्छी गाजर। गर्मियों में तो गाजर मिलती नहीं। सर्दियों में इसी तरह से हलवा बन के तैयार होता रहता है। अब हमने जो अलग से खोआ बचा के रखा था उसको डाले देते हैं इसमें। हलवाई से भी अच्छा और शुद्ध हलवा बन के तैयार है अपने ही घर में। इसको ऊपर से मिला देते हैं। अगर आपके घर में गाय भैंस नहीं है तो दूध को कभी फेंके नहीं। जो मलाई से निकलता है यूज करें उसको। और अच्छी अच्छी चीज़ बनाएं, अच्छी अच्छी रेसिपी बनाएं उस दूध से, जिस तरह से मैं बनाती रहती हूँ। और जिनके दूध पैकेट के आते हैं वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें न तो मलाई निकलती है और न ही घी निकलता है। एकदम परफेक्ट हलवा बन के तैयार है। अब कुछ इस पर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाले देते हैं। कुछ डाल देंगे इलायची दाना। वो इलायची डालना भूल गई थी मैं। अब मिला देती हूँ इसको। हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। गरम गरम हलवा।